जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 29 सितंबर और वार है रविवार। हम इस वीडियो में बात करने वाले आखिर लहसुन का भाव क्या रहेगा और समीक्षा भी करने वाले कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। पहले समीक्षा की बात करें तो पिछले 8 से 10 दिन अगर देखें या 12 दिन देखें तो 3 से 4 हजार रुपए की कहीं ना कहीं लहसुन में मंदी है। उससे किसान भाई बहुत सारे चिंतित हो रहे कि यार भरत भाई अब आगे क्या करें, क्या हम लहसुन सारा बेच दें, क्या करें, इस भाव में निकाल दें। और मेरा एक ही प्रश्न रहता है और उसका जवाब भी एक ही रहता है कि माल थोड़ा थोड़ा निकालो, मस्ती के साथ निकालो, कोई घबराहट वाली स्थिति में मत आओ। भाई मैं बड़ा सिंपल और बड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूं इस मामले में कि यार भाई मुझे एक चीज बताओ। मैं देखिए किसानों का अवेयरनेस का काम कर रहा हूं और काम करता जाऊंगा। मुझे आप जवाब दो आज इस चीज का कि आगे भाव रहेगा कि नहीं रहेगा। पहली चीज तो मुझे बताओ, क्या अभी कोई लहसुन आने वाला है? क्या कोई लहसुन आएगा भी 3-4 महीने 5 महीने से पहले के? अच्छे से बोल रहा हूँ। ये मुझे एक चीज बताइए, क्या 4 महीने 5 महीने या जनवरी फरवरी तक कोई अच्छी सी फसल आएगी क्या लहसुन की? अब जब नहीं आएगी तो चिंता किस बात की भैया? भाव तो मिलेगा ना। और जब अपने को पता है कि इस बार लहसुन जब गीला था, जब माल निकला ही था तब बहुत माल निकला है, तो फिर चिंता किस बात की भैया? जब अपने को पता लहसुन इतना नहीं बचा है जितना हम सोच रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की भैया? जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होती है वह भी यही बोलती है कि अगर पूर्ति मांग से अगर कम है तो भाव तो मिलेगा भैया, किसी की मजाल नहीं कि रोक ले। हाँ, लेकिन ये जो चाइना का माल हमारे हिंदुस्तान में आया गलत रास्तों से, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि ये जो मार्केट जो डाउन हुआ अभी, इसका सबसे बड़ा मुख्य अगर कोई जिम्मेदार चीज है तो वो है चाइना का लहसुन का गलत रास्तों से भारत में आना। और मुझे एक चीज बताइए, जो लोग चाइना का लहसुन खा रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, और जो बेच रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां भी आ जाए, क्योंकि भारत सरकार के निरीक्षण में ये चीज नहीं आ रही है। अगर भारत सरकार के निरीक्षण में आती तो बात अलग थी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पूरी निगरानी में आती है लहसुन, वो पूरी जांच के साथ आती हो कि कौन बेच रहा है क्या कर रहा है। अभी इस लहसुन को कौन बेच रहा है क्या कर रहा है किसी को पता नहीं। हो सकता है इसके माध्यम से तमाम तरह के वायरस आए और जो हमने पहले दिक्कतें को सामना किया वो काम सामना करना पड़े और आपके परिवारों को दिक्कत आ जाए। तो ऐसा लहसुन खाने से क्या मतलब? साला तुम इससे अच्छा तो 100 रुपए जो महंगा मिल रहा है वो लहसुन खाओ, भारत की लहसुन खाओ। काय के लिए ऐसे ऐसे लहसुन खा रहे हो? 100 रुपए के चक्कर में पता नहीं लगेगा, निपट जाएगा। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। 100 रुपए के चक्कर में पता लगा लाखों रुपए लग गए। तो चाइना का लहसुन खाना बंद करो, कोई जरूरत नहीं खाने की, क्योंकि भारत सरकार के निगरानी में नहीं आ रहा। चलो भारत सरकार की निगरानी में आता तो बात अलग थी कि चलो उनके निरीक्षण में आ रहा, उनकी निगरानी में आ रहा तो ऐसी चीज कुछ नहीं हो सकती। लेकिन क्या वायरस भी आया हो, भाई दिक्कत आ सकती है ना। तो मेरा उन तमाम लोगों से भी निवेदन है कि वो भी ना खरीदे जो खरीद रहे हैं चुपके चुपके, और वो लोग खाए नहीं बिल्कुल। तो अरे अगर आप खाओगे ही नहीं, जब वो लहसुन जब लोगे नहीं तो कहाँ से कोई चीज होगी? तो मेरा आप सबसे बोलना है कि ये जो भाव घटे हैं ये मेन उसी के कारण हुआ है, बाकी और कोई रीजन नहीं। और आगे भाव मिलेगा, आप घबराओ मत। बस लहसुन हमारी काली नहीं पड़नी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं सेंटेड नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल व्हाइटनेस होनी चाहिए, उसमें कालापन शुरू नहीं होना चाहिए। अरे कालापन हो रहा है, सेंटेड हो रहा है, इस तरह का लहसुन तो आप निकालते चलो, रोकने की जरूरत नहीं। और अच्छा माल क्या करो, थोड़ा थोड़ा बेचो। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको। जिन किसान भाइयों के पास सपोज करो 30 कट्टे या 20 कट्टे या 40 कट्टे लहसुन है, मैं जिनके पास 300 400 500 कट्टे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, माफ करना, क्योंकि वो लोग ऐसा कर पा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये करना उनके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा। लेकिन जिनके पास 30 कट्टे हैं 20 कट्टे हैं 50 कट्टे हैं, वो किसान भाई क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ भाव अच्छे से अच्छा लेने का। अपने लहसुन के 2 3 4 कट्टे क्या करो, चक्कू कटिंग करो, बढ़िया मस्ती के साथ घर पे बैठो, बातचीत भी करते जाओ और चक्कू कटिंग करते जाओ अच्छे से। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई आप ऐसे कैसे उठा के लेके आओ। इससे अच्छा है कि 2 4 5 दिन में आराम से घर पे गप्पे लड़ा रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, बातें भी कर रहे हो, और खुद ही उस लहसुन को क्या करो, साफ करो, चक्कू कटिंग से करो, बढ़िया साफ करो, चाहे छोटी हो बड़ी हो उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर उसको मंडी में लेके आओ। मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉर्मल लहसुन जो जाता है जो साफ नहीं है, और जब चक्कू कटिंग वाला आप लेके आएंगे ना, तो ये मान के लो 2 ढाई हजार रुपये वो एक्स्ट्रा ही बिकेगा। 2 ढाई हजार तो मान के चलो ऊपर ही बिकेगा। तो परिवार के साथ आराम से बैठ के मस्ती के साथ गप्पे लड़ा रहे हो और थोड़ा थोड़ा माल खुद ही साफ कर रहे हो, खुद ही चक्कू कटिंग कर रहे हो, ज्यादा प्रेशर में लाके नहीं, मस्ती के साथ। चलो आज बैठते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बैठे, बातें करी ना, साफ किया ना, फिर 3 4 दिन में 2 3 4 कट्टे हुए लेके आ गए
और बेच दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब अगर हर एक कट्टे पे आपको 1500 या 1800 या 1500 ही रुपए मान के चलो, अगर ज्यादा मिलते हैं तो 4 कट्टे लेके तो 15 चौक 60, 6,000 रुपये आप ज्यादा कमा पाओगे। तो थोड़ा अपना दिमाग ये भी लगाओ। हाँ, जिन किसान भाई को बहुत ज्यादा माल है, 300 कट्टे 400 कट्टे, उनके लिए तो संभव नहीं है। छोटे छोटे किसान तो आप कर सकते हो ऐसे, जिनके पास कम माल है। तो भाई कम माल में भी ज्यादा कैसे कमाना है, ये तरीका अपना। घर बैठे बैठे अपन, मुझे बताओ, बातें करते करते अगर 6,000 रुपये अपन एक्स्ट्रा कमा ले तो दिक्कत क्या है? कमाओ ना भैया, करो ना भैया, क्या दिक्कत है? बातें करते जाओ मस्ती के साथ। आगे भाव रहेगा, भाव की चिंता बिल्कुल ना करें। थोड़ा थोड़ा बेचते चले, मस्ती के साथ माल बेचे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब जनवरी फरवरी में नहीं अच्छी खासी फसल आएगी अपनी लहसुन की, तब तक तो बहुत टाइम है अपने पास। और जो लोग बोल रहे हैं कि यार ऊटी ऊटी, तो ऊटी आएगी तो कितनी मात्रा में आएगी? स्टार्टिंग में कम ही आएगी ना। और अभी जो पानी गिरा ना, मैं आपको बता दूं, इस पानी की वजह से भी कुछ ऊटी की लहसुन, हालांकि अपन ये नहीं चाहेंगे उनकी खराब हो, लेकिन एक अनुमान ये है कि अगर जिन्होंने लगाई उनका थोड़ा तो डैमेज हुआ है माल। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन देखिए, मैं बार बार अपने शब्दों में बोल सकता हूँ, ऊपर वाले के कंट्रोल में कोई नहीं भैया, हम सब उसके कंट्रोल में है। वो जैसा करेगा वैसा होगा। लेकिन हाँ, आप आपकी समझदारी, सूझबूझ अपनाएं और अपना माल उस तरीके से लगाएं कि हाँ, कम से कम लगाएं, ज्यादा माल ना लगाएं, हर एक अलग अलग तरह की वेरायटी लगाएं, अलग अलग फसलें करें, तो सब में भाव मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बस अब एक हो जाओ किसान भाई, हर एक चीज में भाव मिलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन किसान भाई ये समझ जाएगा हमको एक होना है, एक का मतलब ये नहीं कि हम तो सब एक ही तो है, नहीं, थोड़ी थोड़ी हर एक चीज लगाना चालू कर देंगे। जिस एरिया में जो चीज हो सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हे मजाल क्या हमको कोई भाव ना दे? भाव तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ, चीजें फैक्ट्री में पैदा नहीं होती है, हमारे खेतों में पैदा होती है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना आप। बाकी आपकी मर्जी किस तरह से क्या बेचना है, मस्ती के साथ बिंदास होकर माल बेचो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।